मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में इनडिटर्मिनेट फॉर्म 1 टू दी पावर इन्फिनिटी के विषय में बताऊंगा। आपको मैं याद दिला दूं कि मैं प्रीवियस लेक्चर्स में इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 गुना इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के विषय में बताया था। उसी सीरीज में आपका ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। पुस्तक में केवल आप लिखा यही देखेंगे कि 1 टू द पावर इन्फिनिटी को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है, लेकिन इसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहा जाता है इसका तो जिक्र कहीं मिलता ही नहीं है। तो बड़ा रोचक ढंग से इसको पहले भी बताया है, आज भी मैं बताने जा रहा हूँ। 1 टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब लोग 1 टू द पावर इन्फिनिटी को कहते हैं कि यह इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है, अनिर्णित रूप है, इसका कोई फैसला नहीं है। क्यों? तो आज मैं बताऊंगा क्यों का जवाब। बट भाई तो देखिए मैं लिख रहा हूं एक्सप्लेनेशन। व्याख्या। Let 1 to the power infinity is equal to lambda। अब दोनों और हम लोग log लें, टेकिंग log on both sides। लिखिए टेकिंग log on both sides। log of 1 to the power infinity is equal to log lambda। ठीक है, दोनों और log ले लिया गया। This implies that, आप जानते हैं कि log का प्रॉपर्टी है पावर log के पहले मल्टीप्लिकेशन में आता है, इसलिए इन्फिनिटी बाहर आ गया। इन्फिनिटी इंटू log 1 इज इक्वल टू log lambda। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सुविधा के लिए, क्योंकि आप log का प्रॉपर्टी पढ़ा है। log ऑफ कोई नंबर a का पावर n है, तो ये पावर log के पहले आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, n इंटू log a। This implies that इन्फिनिटी गुना log 1 बराबर क्या होता है पता है? 0 होता है। log 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू log lambda। देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूं। आप कमेंट बॉक्स में यदि हमसे डिमांड करेंगे कि सर आप एक लेक्चर तैयार कीजिए लॉगरिथम के ऊपर, क्योंकि कैलकुलस में लॉगरिथम का बहुत ग्रेट यूज है। हर जगह आपको कैलकुलस में लॉग का प्रयोग होता है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं पढ़ूंगा आपका कमेंट। यदि मैं देखूंगा कि आपकी इच्छा है कि मैं लॉगरिथम पर भी एक लेक्चर दूं तो मैं दे दूंगा, और उस वक्त आपको बताएंगे डिटेल्स में लॉग का क्या डिफिनीशन है, लॉग के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, लॉग के सारे प्रॉपर्टीज का प्रूफ मैं बताऊंगा। log 1 बराबर 0 होता है, तो आज मैंने लिखा, उस दिन बताएंगे इसका प्रूफ क्यों log 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो log के संबंध में सारी बातें मैं आपको बताऊंगा।
आज जिसकी चर्चा हो रही है उसको देखें, संभवतः आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जहां जो नई बात आएगी उसको मैं लिखूंगा। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखिए ये जीरो जो है, ये जीरो, इसको हम लेफ्ट साइड में रख लिया, इज इक्वल टू, यहां लॉग के पहले मल्टीप्लिकेशन में 1 तो है छिपा हुआ। अब देखिए राइट साइड में इस 1 को आप लिख लें, और ये जो इन्फिनिटी है लेफ्ट साइड में उसको लाइए राइट में, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, इनटू लॉग लेम्डा, इक्वेशन के रूल से। दिस इंप्लाइज दैट जीरो इज इक्वल टू, आपको मैं पिछले क्लास में भी बताया था, 1/इन्फिनिटी बराबर 0 लिखते हैं। इसके लिए भी मैंने आपको कह दिया था कि कमेंट बॉक्स में यदि लिखेंगे कि 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं, लिखते तो हैं लेकिन क्यों लिखते हैं, तो इसका भी वजह मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो 1/इन्फिनिटी की जगह 0 आप लिखना जानते हैं, लिखिए, इनटू लॉग लेम्डा, इसका नाम दे दें इक्वेशन 2 और इसका नाम 1 कर दें, अच्छा रहेगा। इन इक्वेशन 2 फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 1 we get 0 is equal to 0 into log 1 this implies that 0 is equal to 0 into log 1 बराबर अभी बताया 0। अब देखिए आपके पास आ गया 0 इज इक्वल टू 0 गुना 0, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये सत्य है, ट्रू है, मैं यहां लिख देता हूं ट्रू। एक बात यहां मैं आपको बता दूं, समझने की बात है, वो ये है, लॉग के बाद लेम्डा है। इसके पिछले क्लास में मैं लेम्डा का वैल्यू 0 से स्टार्ट किया था, लेम्डा का वैल्यू यहाँ 0 से स्टार्ट किया था। देखिए यहाँ 0 छोड़ दिए हैं, 1 से स्टार्ट किए हैं। इसका कारण है, इसका कारण यह है कि लॉग के बाद कोई भी नंबर रहेगा, जैसे यहाँ लेम्डा है, तो लॉग लेम्डा इज डिफाइंड ओनली व्हेन लेम्डा इज ग्रेटर देन 0। लेम्डा जब 0 से बड़ा होगा तभी लॉग लेम्डा डिफाइंड होता है, अन्यथा डिफाइंड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है थोड़ा सा मैं बता दूं। लेम्डा की जगह यदि 0 रखेंगे तो log 0 बराबर -इन्फिनिटी होता है जो अनडिफाइंड है। यदि हम लेम्डा की जगह 0 से लेस, कम, नेगेटिव रियल नंबर दें, -1 -2 etc, तो log के बाद जब नंबर आपका नेगेटिव रियल नंबर होगा तो नेगेटिव रियल नंबर का जो log है वह इमेजिनरी हो जाता है। आप बीएससी में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, उसमें उसका एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ थोड़ा सा आप जान जाएं, मैं आपको बगल में लिख दूं जानकारी के वास्ते। log x इज डिफाइंड, log x परिभाषित है only when x is greater than 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए x के जगह यहाँ लेम्डा है, तो ये जो नंबर लेम्डा है ये लेम्डा को 0 से बड़ा होना चाहिए। लेम्डा बराबर 0 और लेम्डा लेस देन 0 के लिए यह अनडिफाइंड है। तो ये आपका ट्रू आया। अब आगे देखा जाए, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आपको यहां देना है लेम्डा की जगह, 1 2 3 4 एनी। लेम्डा इज इक्वल टू 2, फॉर लेम्डा इज इक्वल टू 2 वी गेट, देखिए इसमें क्वेश्चन 2 में 0 इज इक्वल टू 0 इंटू
लॉग लेमडा की जगह 2 दे रहे हैं तो लेमडा की जगह यहां 2 दिया जाए। आप जानते हैं, देखिए मैं बगल में लिखता हूं, तो log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ये log टेबल से लिखा गया है। तो देखिए दिस इक्वेशन इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 0 इंटू log 2 का वैल्यू दे दीजिए। इंटू को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखिए 0.3010। दिस इज ए फाइनाइट नंबर। किसी भी फाइनाइट नंबर में 0 से गुना करते हैं तो आप जानते हैं 0 होता है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। समझ रहे हैं? तो इसको लिख दिया जाए ट्रू। आपने क्या देखा, लेमडा बराबर 1 के लिए लेमडा की जगह जब 1 रखे तो इक्वेशन ट्रू आया, लेमडा की जगह 2 रखे तो फिर इक्वेशन ट्रू आया। इसी तरीके से लेमडा के स्थान पर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर रखेंगे तो हमेशा यह इक्वेशन ट्रू रहेगा। इसलिए मैं लिख देता हूं एंड सो ऑन। तो हमने स्पष्ट कर दिया कि इक्वेशन टू लेमडा इज इक्वल टू 1 2 3 आदि के लिए हमेशा ट्रू है। तो लेमडा के जो मान है 1 2 3 वगैरह ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। आप देख रहे हैं स्पष्ट। अतः हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 2 ट्रू है किसके लिए, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर। सो इक्वेशन 2 इज ट्रू, इक्वेशन 2 सत्य है किसके लिए, फॉर एनी प्लस भी पॉजिटिव पढ़ते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू। तो फिर यहां क्या देखें कि लेमडा का जो वैल्यू है एक और केवल एक नहीं आ रहा है बल्कि बहुत सारे आ रहे हैं। अर्थात लेमडा का वैल्यू यूनिक नहीं मिला। मतलब लेमडा का कोई भी ऐसा यूनिक मान नहीं मिलेगा जो इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेगा। इस बात को लिखा जाए 10 there is no unique value of lambda which satisfies the equation 2. Hence, the value of lambda is not unique. और मैं पिछले क्लास में बताया हूं कि यदि वैल्यू यूनिक न मिलेगा तो कहते हैं इनडिटरमिनेट है। यदि वैल्यू यूनिक मिलेगा तो कहेंगे डिटरमिनेट है। So this implies that lambda is indeterminate. तो अब देखिए आपके पास इक्वेशन 1 था जो शुरू में आरंभ किए थे लेट करके। क्या लिखे थे, लेट लिखे थे। अब देख लीजिए 1 to the power infinity इज इक्वल टू लेमडा माना था। इसी को मैंने इक्वेशन 1 कहा था। लिख दिया जाए लेमडा की जगह 1 to the power infinity इज इनडिटरमिनेट। ठीक है, समझ गए आप? तो फाइनल लिख दीजिए
implies that 1 to the power infinity indeterminate है, मतलब बराबर लिख सकते हैं 1 to the power infinity is equal to indeterminate। देखने में अच्छा लग रहा है आपको? तो मैंने आपको शुरू में यही कहा था कि मैं आज बताऊंगा 1 to the power infinity को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। लेकिन क्यों कहा जाता है, तो मैंने इसका जवाब दिया, बहुत आसानी से प्रूफ करके क्लियर वे में आपको सामने रख दिया। तो आप देख चुके कि 1 to the power infinity इज इक्वल टू इनडिटरमिनेट, यानी 1 to the power infinity को कहा जाता है कौन फॉर्म? इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्यों कहा जाता है, खूब अच्छे ढंग से मैं आपको डील कर दिया। तो यदि आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप जरूर मेरे YouTube चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अब मेरे प्रिय छात्रों, मैं एक बात आपको बता दूं, इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल फैक्ट्स, मैथमेटिक्स की दिलचस्प बातें के अंदर मैं इस प्रोग्राम को रखा हूं। इसमें ऐसी सी चीज़ों का समावेश कर रहा हूं जिससे आप वाकिफ़ नहीं थे, न क्लास में कोई आपको बताता है, न बुक में इसका कहीं कोई प्रमाण मिलता है। तो आप देखें कितने अच्छे ढंग से आपको मैंने सारी बात स्पष्ट करके बताया। मैं आशा करता हूं कि आप पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ठीक है, इंतज़ार करें अगले लेक्चर के लिए।